Hello, welcome my dear student. Today's daily news analysis for Arunachal Times for the 5th December 2025 ka. Let's start this news. So, the first news is regarding minute. Okay. So, the first news is regarding the decrease in the forestation in Arunachal Pradesh. So, over 99,000 hectare forest land deviated for the projects in the last 5 years stated by the government of Arunachal Pradesh. सो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेगा और ये जो पेपर होगा यानी कि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका सिविल सर्विस में मेन से रिलेटेड एनवायरमेंटल रिलेटेड और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है सो यहाँ पे इफ़ यू सी द न्यूज़ द बेसिक न्यूज़ ये है कि 99,000 हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड अरुणाचल प्रदेश का बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट यानी कि नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए उसको डिक्रीज किया गया है फ्रॉम 2020 से लेके 2025 तक एज पर द डाटा और ये डाटा आपका राज्यसभा में शेयर हुआ है तो यहाँ में मेजर कंट्रीब्यूशन आपका जैसे कि हो गया रोड प्रोजेक्ट्स में अराउंड 22,233 हेक्टर्स यूज़ किया गया है उसके अलावा जो कि सबसे हाईएस्ट डाइवर्शन है उसके अलावा माइनिंग एंड क्वारिंग में 18,914 हेक्टर्स एंड हाइडल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में 17,434 हेक्टर्स आपका रिड्यूस किया है फॉरेस्ट से डिफॉरेस्ट करने में ठीक है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस को शो करता है ठीक है सो ये हाई फिगर यानी कि 99,000 ऑफ हेक्टर डिक्रीज होना बहुत बड़ा इकोलॉजिकल लॉस बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है ना वो सबको वो मतलब शो करता है और साथ ही साथ इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द नीड फॉर द स्ट्रिक्टर इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एफोरेस्ट्रेशन कॉम्प्लियंस होना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बताता है ओके सो लैंड डिवीज़न ये जो ट्रेंड है लैंड डिवीज़न ट्रेंड ये आपका 99,000 हेक्टर्स ये 5 साल में नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए बनाया गया है और ये इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन एज वेल एज डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन ये सब मोटिव्स के साथ लिंक किया गया है जो कि आगे मतलब जाके नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का ऊपर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत बड़ा मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब देखने को मिलता है जो जाके हम लोग का इकोलॉजी सेंसिटिव जोन को और भी ग्लोबल वार्मिंग में वो लोग और वन मोर स्टेप आगे जा रहे हैं ठीक है सो ये जो सेक्टर वाइज डिवीजन अगर आप देखा है रोड के लिए सबसे लार्जेस्ट शेयर दिया गया है माइनिंग क्वेरिंग के लिए सेकेंड हाइडल एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए थर्ड दिया है ठीक है तो ये जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जो क्लियरेंस मेंटेनेंस के बारे में बताता है ये बोलता है कि जितना भी फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो बेसिकली प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस में यूज़ करने के लिए और इसका 2 स्टेज क्लियरेंस होता है फर्स्ट होता है स्टेज 1 जहाँ में इन प्रिंसिपल अप्रूवल जरूरी होता है दूसरा है स्टेज 2 जो कि फाइनल क्लियरेंस जो आपका मीटिंग के बाद उसको दिया जाता है ठीक है और ये सब आपका फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का गवर्नेंस के अंदर में आता है जो इवालुएट करता है इकोलॉजिकल मतलब इम्पैक्ट्स बिफोर रिकमेंडिंग एनी क्लियरेंस सो एग्जाम रिलेवेंट में ये जो टॉपिक है स्पेशली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि आपका जीएस पेपर 3 में आ जाता है और इसमें आपका जो करंट अफेयर्स में आपको जो एरिया है वो आपको याद करना है उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो रिसेंटली 2024 में जो लागू हुआ है वो उसको आपको पढ़ना होगा साथ ही साथ मतलब यूज ऑफ अर्बनाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी ये सब आपको ऐसे एज वेल एज इन मेंस का जो जीएस का फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा ठीक है नेक्स्ट है पुतिन अराइव्स इन दिल्ली ऑन 2-day विजिट सो रशिया का जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ अराइव्ड इंडिया में वो अराइव किया गया है और उसको ब्रेकिंग द प्रोटोकॉल आवर प्राइम मिनिस्टर खुद जाके उसको रिसीव किया है सो रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है रशिया इज कंसिडर्ड एज आवर ओल्डेस्ट फ्रेंड है ना रशिया को हम हमारा सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड मानता है तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ही हैज़ अराइव्ड ऑन न्यू दिल्ली फॉर द 2-day विजिट फॉर स्ट्रेंथनिंग द
8 डेकेड लॉन्ग फ्रेंडशिप, यानी कि रशिया हम लोग का सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है, उसको याद करना है। और उसका रिसीद उसका मतलब विजिट एक बहुत ही हाई लेवल बायलैटरल एंगेजमेंट मीटिंग रखेगा, जो आगे जाके डिस्पाइट द ग्लोबल जियोपॉलिटिक टेंशन के बाद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। ठीक है। और ये जो आपका 23rd एनुअल समिट, जहां में प्राइम मिनिस्टर जो डिनर होस्ट कर रहा है, प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहा है, जहां में इंडिया और रशिया उसको एनुअल समिट में स्पेशली फैक्टर्स लाइक डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक कोऑर्डिनेशन को वो लोग डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो विजिट है, ये एमिड द ग्लोबल फ्रिक्शन के चलते ये विजिट एक स्टेबिलिटी और रेजिलियंस फॉर द इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने में कामयाब रहेगा। साथ ही साथ यहाँ में कुछ कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, यह सब का भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का जो है कॉर्पोरेशन बनाने के लिए एक स्टेबिलाइज फॉर्मेट मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इसमें। ये जो 23rd इंडिया और रशिया का जो सबमिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है फॉर द डिफेंस, एनर्जी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा यहाँ में आपका मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एंड बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स को इसका बेसिक मोटिव रहेगा देखने का। उसके अलावा ये आगे जाके आपका जो एनुअल हाई लेवल डायलॉग्स के थ्रू पॉलिटिकल ट्रस्ट एंड ए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो रशिया हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करता है ना, डिफेंस में। और इंडिया का बहुत पुराना लीगेसी है रशिया ओरिजिन इक्विपमेंट्स को यूज़ करना। ठीक है। जैसे कि ऑन गोइंग कॉपरेशन इन द S-400 सिस्टम, AK-203 राइफल्स, ब्रह्मोस एंड अदर स्पेयर पार्ट्स का सपोर्ट के लिए। साथ ही साथ इन न्यूक्लियर कोलैबोरेशन, आपका कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अपकमिंग रिएक्टर यूनिट है जो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। आपका प्रीलिम्स का जो फॉर्मेट है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम का फॉर्मेट में आपको इस तरह से पूछा जाएगा, कुंदल कलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा नेशन के साथ सिंक्रोनाइज करके बनाया जा रहा है। ये सब मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस होता है जिसको पूछा जाता है। उसके अलावा एक लॉन्ग टर्म डील्स इन द ऑयल एंड गैस एंड एक्सप्लोरेशन उसको किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है रशिया तो वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर, वन ऑफ द टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर टू द इंडिया वो है। उसके अलावा बायलैटरल ट्रेड ग्रोइंग का उसको डिस्कस किया जाएगा और भी स्ट्रेंथन करेगा। एनर्जी इंपोर्ट है ना। उसके बाद अदर मतलब ट्रेड सेक्टर जैसे फार्मा, एग्रीकल्चर, मशीनरी एक्सपोर्ट, ये सबको मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद अगर इफ वी सी द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, 8 डेकेड हो गया है इंडिया और रशिया का पार्टनरशिप को मेंटेन किए हुए। एंड ये रूटेड जाता है आपका 1950s का इंडो सोवियत कॉर्पोरेशन का थ्रू, स्पेशली इन द डिफेंस, स्पेस एंड हैवी इंडस्ट्री। और रशिया का सपोर्ट टू इंडिया इन द क्रिटिकल मोमेंट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द 1971 वार्स ऑल्सो। एंड साथ ही साथ ये लोग का जो रिलेशनशिप है उसको फॉर्मलाइज किया है एज ए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है। ये जो वर्ड है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आपका GS पेपर 2 में पूछा जा सकता है आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर में। वो फॉर्मेट में आप जाके एक अच्छा से ऐसे बना के आप पढ़िए जो आपके लिए हेल्प रहेगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सच ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप। डिस्पाइट द टेंशन जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस डिप्लोमेटिक स्टैंड रख सक रहा है फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज रशिया का जो रशिया का जो इन्वॉल्वमेंट है बायलैटरल रिलेशनशिप में विद इंडिया, इट विल हेल्प इन रीशेपिंग द ट्रेड फ्लोज विद इंडिया विच विल बेनिफिट स्पेशली प्रोवाइडिंग ए डिस्काउंट एनर्जी इम्पोर्ट्स टू इंडिया। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया और US का जो थाइस है वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी फॉर द इंडिया के लिए बहुत बेटर रहेगा। एग्जाम फॉर्मेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सच बायलैटरल रिलेशनशिप। तो बायलैटरल रिलेशनशिप किस तरह से एक कंट्री का इकोनॉमिक मतलब उसको स्ट्रेंथन करता है, तो उसको वो पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इंडिया और US का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इंडिया और US, इंडिया और रशिया, वो सब आपको पढ़ना है ना। वो किस तरह से पॉलिटिकल शिफ्ट ऑफ द इंडिया, पोजीशन ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया नेशन में क्या पड़ता है, और इंडियन डाइपोल में क्या पड़ता है, ये सब आपको एग्जाम फॉर्मेट में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स पोडी वर्बी ग्रीटिंग्स। ठीक है। गवर्नमेंट आपका हम लोग का जो गवर्नर है
ये गवर्नर KT Parnaik, he has extended to the Adi people about the Podi Barbi festival, जो आपका आदि कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है. ये एक ऐसे फेस्टिवल है जो शो करता है सोशल यूनिटी, कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द आदि कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे आपका इंडिजिनियस ट्रेडिशन को प्रोमो किया जाता है ना, और साथ ही साथ हार्मनी और कल्चरल कंटिन्यूटी को शो करता है थ्रू दिस फेस्टिवल. और ये फेस्टिवल को ज़्यादातर आपका आदि कम्युनिटी करता है, और ये फेस्टिवल बेसिकली इट मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन. हार्वेस्टिंग जो सीजन होता है आदि कम्युनिटी का, उसको ये एंड को मार्क करता है, एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, है ना. साथ ही साथ इट सिग्निफाइज ग्रेटिट्यूड फॉर द गुड यील्ड एंड प्रॉस्पेरिटी, जो मदर अर्थ को हम लोग प्रे करता है. और उसके अलावा कम्युनिटी बॉन्डिंग, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये सब आपका ये जो पोडी बर्बी फेस्टिवल में देखने को मिलता है. ये जो पोडी बर्बी है, इसको ज़्यादातर आदि ट्राइब, दोस हु आर रिसाइडिंग इन सियांग, अपर सियांग, है ना, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ में इसको ज़्यादातर प्राइमरीली सेलिब्रेट किया जाता है. उसके बाद ये आपका तानी लैंग्वेज ग्रुप के फेस्टिवल है ना. और ये जो फेमस फेस्टिवल दूसरा मतलब आदि का सोलुंग जैसे हो गया, तो पोदी बर्बी भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल. एग्जाम रिलेवेंस स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पोडी बर्बी किसका फेस्टिवल है, ठीक है. उसके अलावा आदि कम्युनिटी ट्रेडिशन में इंडिजिनियस प्रैक्टिस, कल्चरल गवर्नेंस, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेन पर्सपेक्टिव, ठीक है. इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति बिगेन्स इन हिमाचल. ये जो वर्ड है गरुड़ा शक्ति यानी कि फोर्स एक्सरसाइज जो होता है, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और इवन APSSB में आपको पूछ सकता है कि गरुड़ा शक्ति कौन और कौन सा कंट्री मिल के कर रहा है, किस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है. इसलिए आपको याद करना है. तो गरुड़ा शक्ति 2025 का हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हो गया है, और ये आपका 10th इंडिया और इंडोनेशिया का जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है गरुड़ा शक्ति. और ये हिमाचल प्रदेश में 3rd से लेके 12 दिसंबर तक बनाया जाएगा. और ये एक ऐसा मतलब एक्सरसाइज है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉर्पोरेशन एंड इंटरपोलरिटी उसको इंक्रीज करेगा बोथ द नेशन का बात. साथ ही साथ इसमें बेसिक फोकस काउंटर टेरर ऑपरेशन रहेगा, जिसमें ट्रेनिंग, कॉम्बैट शूटिंग, स्नाइपिंग, अनआर्म कॉम्बैट, हेलबोर्न ऑपरेशन, ड्रोन काउंटर, है ना, US टैक्टिक्स, लोटर मुनिशन प्लानिंग, ये सब किया जाएगा, स्पेशली आपका सेमी माउंटेनस टेराइन में. ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपका जो डिफेंस टाई है उसको और भी स्ट्रेंथन करेगा. और ये एक्सरसाइज जो इसमें ये जो एक्सरसाइज है गरुड़ा, ये रिसेंटली इंडो फ्रांस का एक्सरसाइज उसमें भी इन्वॉल्व हुआ था, और अभी ये जो गरुड़ा शक्ति ये आपका इंडोनेशिया का साथ किया जा रहा है, ठीक है. ये जो एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज में आपका इंडियन पैराशूट रेजिमेंट एंड इंडोनेशिया का स्पेशल फोर्स पर्सनल, वो दोनों इसको मिल के पार्टिसिपेट कर रहा है दिस वन, ठीक है. कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी हो सकता है, ठीक है. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम आपको बताया है पहले भी, ओके. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एंड इंटरपेरोबिलिटी ऑपरेशन होगा, जहां में आपको एवरी टैक्टिक्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंबाइंड ऑपरेशन रेडीनेस के साथ दोनों फोर्सेस को ट्रेन दिया जाएगा, एक्सरसाइज किया जाएगा. एग्जाम फॉर्मेट में ये इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप के अंदर में आ जाता है, और बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ज़्यादातर क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है. आपको गरुड़ा शक्ति के बारे में पूछने से इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करके लिखे रखना है पढ़ने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, चाइना's प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड फ्रांस मैक्रोन, दे हैव प्लेज्ड कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल क्राइसिस एंड ट्रेड. चाइना और फ्रांस वो लोग भी एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन ऑन ग्लोबल क्राइसिस एंड ट्रेड के चलते, बोथ द प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, एंड प्रेसिडेंट जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना, वो दोनों एक डीपर कॉर्पोरेशन ऑन द मेजर ग्लोबल क्राइसिस, जिसमें यूक्रेन वार और ये जो गाजा का ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसको वो लोग प्रिपेयर कर रहा है, as फ्रांस इज प्रिपेयरिंग फॉर द G7 प्रेसिडेंसी, ठीक है. यहाँ में ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वो दोनों भी रख रहा है, जहाँ में बोथ साइड एग्रीड कि वो अपना कोलैबोरेशन को इन
एरोस्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, एरोनॉटिक्स, ग्रीन इंडस्ट्रीज एंड आपका जो एआई है ना, उसमें वो लोग उसको ब्रॉडन करेगा और एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और ये जाके आपका यूरोपियन यूनियन और चाइना का जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसको और भी स्ट्रेंथन करने में कामयाब रहेगा, ठीक है। सो ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग और पीस का एक एफर्ट है जो चाइना एज वेल एज आपका जो यूक्रेन है वो दोनों मिलके कर रहा है। सॉरी, नॉट यूक्रेन, चाइना एंड फ्रांस दोनों मिलके कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया है फॉर द गाजा, अराउंड 100 मिलियन डॉलर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक है, ये दोनों का जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है, ये बेसिकली यूक्रेन, गाजा और ग्लोबल क्राइसिस को ध्यान पे रख के किया गया है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो लोग यूरोस्पेस, न्यूक्लियर, ग्रीन टेक, एल, ये सब में वो लोग उसको और भी स्ट्रेंथन और एक्सपांड करेगा बोथ द नेशंस, ठीक है। सो ये जो है यूरोपियन यूनियन और चाइना का रिलेशनशिप एंड ट्रेड टेंशंस के बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल देखेगा तो यूरोपियन यूनियन ट्रीफोल्ड व्यू, उसका जो ट्रीफोल्ड व्यू है ऐसे पार्टनर, कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल, ये जो आगे जाके आपका बहुत ही कॉशियस ट्रेड अप्रोच है जिसको यूरोपियन यूनियन और चाइना दोनों मेंटेन कर रहा है ना। और इतना भी जितना भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट होने के बाद भी बोथ द साइड ये जो बायलैटरल ट्राइज को एक्सटेंड करने के लिए दे हैव पुट अप देयर एफर्ट्स, और ये जो आगे जाके एक स्टेबलाइज सप्लाई चेन और एक्सपांड मार्केट एक्सेस बन सकता है फॉर यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। सो एग्जाम रेलेवेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन और चाइना का रिलेशनशिप के बारे में। दूसरा G7 डिप्लोमेसी के बारे में, ठीक है। और इंडिया जब आपका जो चाइना जब इस तरह से बायलैटरल एक्सटेंशन करता है फिर अदर नेशन जैसे कि आपका यूरोपियन नेशन, तो उसमें उसका जो पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया पे कितना पड़ता है ये क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही साउथ एशिया का एक बहुत पावरफुल नेशन है। नेक्स्ट, विल लेबर कोड्स हेल्प? रिसेंटली इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत डिक्रीज हुआ है, तो ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली उसी के बारे में है। तो इंडिया बहुत सा रिफॉर्मेशन ला रहा है, लेबर का प्रोसेस में चेंजेस ला रहा है, क्या वो आगे जाके इंडिया को हेल्प करेगा, ये टॉपिक उसके बारे में है, ठीक है। सो चैलेंजेस फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, रिसेंटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट बहुत ही नीचे गिर गया है मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, और उसके वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज़्यादातर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हुआ है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन गोइंग ऑन, है ना। आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रहा है उसके वजह से यूएस का टैरिफ जो इंडिया पे डाला है एंड ग्लोबल कंपटीशन विद अदर साउथ ईस्ट नेशन जो है उसके वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत डिक्रीज हो गया है। तो उसके चलते आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो लोग पे बहुत ही सस्टेनेबल प्रेशर पड़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सा सपोर्ट मेजर वो डाला गया है, जैसे कि इनिशिएटिव जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड डाला है, कोलेटरल फ्री लोन्स दिया गया है, एक्सटेंडेड फॉरेन ये जो एक्सटेंशन फॉरेन जो फोर्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो रेवेन्यू है उसको दिया है, टाइमलाइंस, क्रेडिट फैसिलिटीज दिया है फॉर द 20 हार्ड हिट सेक्टर्स लाइक लेदर इंडस्ट्री, germ industry except for sona, gold, engineering, goods and marine products, ठीक है। सो यहाँ में लेबर कोड्स एंड इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले न्यू लेबर कोड डाला गया है ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके रेगुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एंड वेज बेनिफिट एंड वर्क प्लेस राइट के साथ साथ आपका बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिविटी। एक न्यू लेबर कोड डाला गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो करेंट चेंजेस इन इंडिया का एक्सपोर्ट ये है, सबसे पहले पॉलिटिकल प्रेशर जो हो रहा है, आपका जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इफेक्टेड आपका मार्केट में इंडियन गुड्स को असर कर रहा है। उसके अलावा यूएस का टैरिफ, यूएस कम्प्लीटली इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ डाला है उसके चलते भी इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन जैसे कॉम्पिटिटर्स लाइक वियतनाम, चाइना एंड अदर एशियन इकोनॉमिक्स, वो लोग बहुत एफिशिएंट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज एंड पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ करने की वजह से इंडिया को उसमें हैम्पर हो रहा है। तो गवर्नमेंट का मेसर्स में गवर्नमेंट जो आपका लोन एक्सटेंशन है ना, लेबर कोड नया डालना, ये सब डाल रहा है, तो उसको एग्जाम फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा डिटेल में, क्योंकि ये मेंस का पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद लेबर कोड, जैसे आपको हम रिपीट किया है, उसको आपको लेबर कोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग इसको ऐसे फॉर्मेट में बना के आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि बिकॉज लेबर कोड इन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एक्सपोर्ट क्या होता है उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सो एग्जाम रेलेवेंस में इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी मतलब किस तरह से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन करना ज़रूरी है, बैलेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना ज़रूरी है इकोनॉमिक फ्लो के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये आपको पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो आपका मीडियम स्मॉल और माइक्रो सेक्टर्स को जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब सेक्टर्स को आपको स्कीम्स को आपको पढ़ना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, ठीक है। सो आज का थॉट ऑफ द डे ये है, टू मेक अदर्स लेस हैप्पी इज ए क्राइम, बट टू मेक योर सेल्फ अनहैप्पी इज वेयर ऑल द क्राइम स्टार्ट्स, है ना। सबसे पहले व्हेन यू आर हेल्दी सेफ साउंड मेंटल पीस है, तब आप दूसरा को हैप्पीनेस डाल सकता है, ठीक है। सो एमसीक्यू में लेट्स सी द एमसीक्यू, between 2020 2025, over how much forest land has India diverted from the for the non forestry purpose? So ये तो obviously 99 हेक्टेयर्स है, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, तो इसको आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है, एपीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, which sector contribute the largest share in the forest land diversion in the India? सबसे लार्जेस्ट डाइवर्जन तो आपका रोड का है, ठीक है। रोड जो 23,233 हेक्टर इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पोदी बर्बी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी? पोडी बर्बी को आपका आदि कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट यूनिटी एंड कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 3, द गरुदा शक्ति 2025 जॉइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्व विच कंट्री स्पेशल फोर्सेस? ये आपका इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों मिलके कर रहा है, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोकस ऑफ द गरुदा शक्ति एक्सरसाइज? इनमें से कौन गरुदा शक्ति का मतलब फोकस में नहीं है, ठीक है। सो ये है आपका न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, वो नहीं है। वो लोग का क्या है, काउंटर टेररिज्म, हेलबोर्न ऑपरेशन, ये सब है, स्नाइपिंग, ये सब है। तो ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, China pledged to provide $100 million to which region as a humanitarian aid to Gaza, है ना, गाजा के लिए, ठीक है। उसके बाद 7, रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड लेबर कोड्स इन इंडिया एम टू, लेबर कोड्स इंडिया में इसलिए डाला है ताकि वो सोशल सिक्योरिटी वर्क प्लेस सेफ्टी एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लिकेंसेस बिकॉज ऑफ द रिसेंट डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट, है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद India's export have faced significant pressure due to because of the US tariff and global competition के वजह से, वो बेसिकली सबसे बड़ा प्रेशर है ना। बिकॉज ऑफ द बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द इंडिया रशिया 23rd एनुअल समिट फोकस ऑन, ये इट विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिफेंस एनर्जी ट्रेड एंड न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, ठीक। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन सस्टेनेबल प्रैक्टिस बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड विद इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका मेंस में आ चुका है, और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, देखने के लिए कि एक ऐसे एस्पिरेंट आपका क्या व्यूज है और क्या टैक्टिस हो सकता है फॉर सच अप्रोचेस, ओके। उसके बाद इवेलुएट इंडियाज लेबर कोड, जैसे हम बताया लेबर कोड अभी इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा नोट बना के रखो। फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ डू दिस रिफॉर्म एड्रेस चैलेंजेस फेस बाय द वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग देखता है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति, है ना, और इंडो फ्रांस का गरुड़ा एयर एक्सरसाइज इन स्ट्रेंथनिंग द डिप्लोमेसी मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी एंड रीजनल सिक्योरिटी,
include examples of operational and strategic benefits. Such type of joint military exercise, ये आपका GS पेपर 3 और पेपर 2 में भी पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना है वो पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया है। काइंडली फॉलो आवर न्यूज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। थैंक यू।